Now today let's start with chapter number 17, rights and duties. In this chapter we will study about our fundamental rights and our fundamental duties जो हमारी constitution में लिखी हुई. About the constitution of India. The constitution of India is the largest written constitution in the world. Our constitution is a set of rules and laws written form by which government rules over the country. ये रिटर्न फॉर्म में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू हमारी जो कंट्री है वो क्या करती है, रूल करती है हमारी कंट्री को गवर्न. ठीक है, कुछ रिटर्न इन्फॉर्मेशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इफेक्ट में आया था, 26 जनवरी 1950. और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे. और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. रूल्स एंड लॉज वर प्रिपेयर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. और ये डे है जब इंडिया क्या हुआ था, रिपब्लिक हुआ. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 प्रिंसिपल हैं. कौन कौन से हैं प्रिंसिपल? डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, एंड सोशलिज्म. ये हमारे 3 प्रिंसिपल है हमारे. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है. फर्स्ट विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी. ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो लोग हैं अपने मेंबर को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, फॉर देयर वेलफेयर. डेमोक्रेसी इनेबल्स ऑल द इंडिया मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज टू वोट और इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि हर एक सिटीजन के पास राइट है फॉलो करने के लिए अपना रिलीजन, और हर एक इंसान क्या करता है, इसको इक्वली ट्रीट कर जाता है. और कौन इक्वली ट्रीट करता है, कौन. सोशलिज्म की बात करते हैं, इंश्योर्स दैट पीपल आर इक्वल एंड होल्ड इक्वल राइट्स इन द आइज ऑफ लॉ. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. देखो ये बोला है कि अगर लॉ की बात करें, इन द आई ऑफ लॉ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल द सिटीजन. हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. नाउ फंडामेंटल राइट्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया. और हमारी 6 फंडामेंटल राइट है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. आपके फ्रीडम में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, फ्रीडम, ये आपकी राइट टू फ्रीडम में आती है. Then is right to justice, right to religion, cultural, educational right, and right to move the court, मतलब right to constitutional remedies. Next is the fundamental duties. We should perform some fundamental duties like enjoy our basic right. जैसे respect the ideals laid in the constitution. जो भी ideals constitution में laid हमको respect करना है. आपको national flag और national anthem को respect करना है. Avoid acts of violence. कोई भी violence नहीं करना, उसको avoid करना है. टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. आपने एनवायरनमेंट की टेक केयर करनी है. और हेल्प टू कीप द कंट्री यूनाइट. होल्ड द स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड. और अपनी कंट्री को डिफेंड करना है. जब भी नीड हो, भाई वॉर वगैरह हो गया तो अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ. ये कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ये कुछ गाइडलाइंस हैं और जो प्रिंसिपल्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन है और गवर्नमेंट इनको फॉलो करती है. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कहते हैं. The government to work for the welfare of its citizen, which make sure that जो people है उनको better living condition दी जाए. क्या दी जाए, better living condition दी जाए. Both men और women को equal wages दिया जाए, equal work. ये discrimination नहीं होना चाहिए कि men को ज़्यादा मिल रहा है, women को कम मिल रहा है. ये नहीं होगा. Equal wages होने चाहिए men के लिए और women दोनों को. All children up to age of 14 should be get free and compulsory education. जिनकी 14 years of age है उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है. द इंटरेस्ट एंड कंडीशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. जो लोग बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं
ठीक है, उनको एक इम्प्रूव और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देना चाहिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है जिनकी आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है उनको आपको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है उसको प्रोटेक्ट करना। द ग्रेट लीडर्स legendary and thoughtful formulated the constitution of India keeping in mind the welfare of all the citizens। और हम सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको फॉलो करना। ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स थी, ड्यूटीज थी, और हमने लास्ट में क्या देखी, कुछ गाइडलाइन जैसे हम एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।